दोस्तों, आज पेश है सबसे बड़ा मूर्ख। एक कवर चित्र है। बहुत समय पहले की बहुत समय पहले गांव में सोहन और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई सोहन बुद्धिमान परिश्रमी, छोटा भाई मोहन नासमझ, सुस्त, ईर्ष्यालु तथा किसी कारण यही कारण था कि सोहन के घर में सुख का सारा सामान मौजूद था। वह आराम की जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन मोहन गरीबी के कारण प्राय दाने दाने का मोहताज रहता था। एक दिन मोहन अपने बड़े भैया सोहन के घर पहुंचा और अपना दुखड़ा रोने लगा। बड़े भैया, हम दोनों एक ही वंश के हैं, एक ही बाप के बेटे हैं। हमारा भाग्य अलग अलग है। तुम्हें हर काम में सफलता मिलती है, जबकि मैंने कभी कभी सफलता का मुंह नहीं देखा। तुम्हारी गायें ब्याती हैं और दिन प्रतिदिन तंदुरुस्त होती हैं, लेकिन मेरी गायें के एक मरती जा रही हैं। तुम्हारे घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है, जबकि मेरे घर में कभी कभी अन्न का एक दाना भी नहीं हो रहता। तुम्हारी पत्नी स्नेह में है, जबकि मेरी एक कोई लड़की आंख उठाकर भी नहीं देखती। उसके अलावा गांव वाले तुम्हारी इज्जत करते हैं तथा प्यार करते हैं। इसके बावजूद छोटे छोटे छोकरे भी बेशर्मी से खिल्ली उड़ाते हैं, बात नहीं आते। ऐसे क्यों है भैया? कृपा मुझे भी समझाइए। इस जीवन में दुखी हो चुका हूँ, जी चाहता है आत्महत्या कर लूँ। ऐसा नहीं करते पगले। ऐसा सोच भी तुम्हारे लिए पाप होगा। यदि तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ है तो बताओ, मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूँगा। वह तो ठीक है बड़े भैया, लेकिन सवाल यह है कि मुझे अब आगे को तुम अब तक मदद करते रहोगे? कब तक मदद करते रहोगे? मैं कब तक तुमसे मदद मांगता रहूँगा? समझ में नहीं आता। आखिर हमारी रगों में एक ही खून होते हुए भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ और तुम इतने सुखी क्यों हो? यह सब भाग्य का खेल है मेरे भाई, इसलिए सुखी हूँ। मेरा भाग्य अच्छा है और काम और मेरी सहायता करता है, और वह काम में मेरी हर सहायता करता है, लेकिन मेरा भाग्य मेरी मदद क्यों नहीं करता? जबकि भाग्य सबका एक होता है, मेरा भी है। यह ठीक है मेरे भाई कि हर एक मनुष्य का भाग्य होता है, लेकिन भाग्य भाग्य होता है अलग अलग। मेरा भाग्य मेहनती है और हमेशा साथ रहता है, जबकि तुम्हारा भाग्य आलसी है और तुम किसी गहरे कुएं में किसी मनुष्य बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा है। ओह, तो इसलिए मेरा आलसी एवं खोटा भाग्य मेरी मदद नहीं कर रहा, और फिर मैं प्रतिदिन गरीब की दलदल में धंसता जा रहा हूँ। क्या सोचने लगी मोहन? कहो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? हर तरह तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। नहीं बड़े भाई, अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भाग्य को ढूंढ कर उसे अपनी खातिर काम करने पर मजबूर करूँगा। और मोहन अपने घर लौट की तरफ की तैयारी करने लगा, लौट कर सफ़र की तैयारी करने लगा। अवश्य सामान के साथ ही बाद वह उसी समय घर से भाग्य की खोज में निकल पड़ा। अपने भाग्य की खोज कर जल्द से जल्द बड़े भैया को नीचा दिखा कर रहूँगा। और काफ़ी देर चलते रहने के पश्चात, अरे बाप रे! शेर को देखकर मोहन भयभीत हो गया और भागने वाला था कि शेर गर्ज उठा। ठहरो जी शेर महाराज, कौन हो तुम और यहाँ कहाँ जा रहे हो? जी मेरा नाम मोहन है सिंहराज, मैं अपने भाग्य को खोजने जा रहा हूँ। भाग्य को खोजने? यह क्या बला होती है? यह ऐसी बला है वनराज, जो हर किसी को कष्टों का निवारण चुटकियों बजाते कर देती है, बिल्कुल ऐसे जैसे बड़े भाई के कष्टों का निवारण किया है। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मेरी भी एक बात सुन लो। जब तुम अपने भाग्य को खोज लो तो उसके पूछना कि मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे दांत का दर्द दूर हो जाए, और कोई जड़ी बूटी
से मुझे आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मैं परेशान हो गया हूँ। अब तो मैं शिकार करने के भोजन भी के काबिल भी नहीं रहा। यदि तुम मेरा यह काम करने का वचन दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और इसी वक्त छोड़ दूंगा, वरना इसी वक्त चला जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ सिंहराज, या तो मैं लौट कर आपके इस दर्द का छुटकारा पाने का उपाय बताऊंगा या फिर कोई दवा लेकर आऊँगा। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अपना वचन मत भूलना, भूल मत जाना, वरना वापस नहीं लौट सकोगी। और अपनी जान बची लाखों पाई और भगवान का लाख लाख धन्यवाद अदा करके मोहन आगे बढ़ गया। और काफ़ी देर चलते रहने के बाद, अरे वो लोग कौन हैं जो तपती धूप में बैठे रो रहे हैं, उनसे मालूम करना चाहिए। भू भू, सुनिए, आप लोग कौन हैं और इस तपती धूप में बैठे क्यों रो रहे हो? क्या मुसीबत आ पड़ी है पर? ओह, हम आह तुम हमारी मुसीबत जानकर तुम क्या करोगे भाई? जाओ अपना काम देखो, हमें तुम्हारे हाल पर छोड़ दो और भगवान भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। अरे, आप इतने मायूस क्यों होते हो? कम से कम अपना दुख तो बताओ, हो सकता है तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। अच्छा तो सुनो, मैंने यह खेत खरीदा, लेकिन अब इसमें 3 कमर तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी इस खेत में एक बार भी फसल नहीं काट पाई। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर कोई सिंचाई आदि की कोई कमी थोड़ी होगी, सड़े बीज डाले होंगे। नहीं भाई, ऐसी कोई कमी नहीं, हमने नहीं छोड़ रखी। हमने कई बार खेत में हल जोता, सिंचाई की, खाद भी भरपूर डाला और जैसे बच्चे की देखभाल करते हैं वैसे ही हमने अंकुरों की देखभाल की। ओह, तो यह अंकुर भी नहीं निकले तब? अंकुर नहीं भाई, पौधे भी खूब घने निकले। फसल की आशा दिखती खेत में हरा भरा हो जाता, लेकिन बीच में पौधे मुरझाने लगते और हम कितना भी पानी क्यों न दे वो जड़ सूख जाते। हर बार हमारी आशाओं पर पानी फिर जाता है, इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस इस प्रकोप से क्या कारण है अब तक कोई कोई नहीं बता पाया। लगता है भले आदमी हम भूखे मर जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ अपना मार्ग देखो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। भू, शायद हमारा भाग्य ही है। नहीं बेटा, तुम भाग्यहीन हो। भू, हम तीनों ही भाग्यहीन हैं। भू, सुनिए बाबा, भाग्य सबका होता है, किसी का मेहनती, किसी का आलसी, किसी का। मेरा भाग्य वह कभी मनुष्य बरगद के पेड़ के नीचे या किसी गहरी कुएं में पड़ा सो रहा है। मैं उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। यदि वह मुझे मिल गया तो अवश्य ही अपने भाग्य मिल गया तो अवश्य ही उससे आपके भाग्य के बारे में पूछूंगा और आपके कष्टों का निवारण भी उपाय ढूंढूंगा। क्या सच? और मोहन की बात चेहरे से प्रसन्न से खिल उठा। बेटा, भगवान तुम्हारा बाल बाका भी ना करे और सफलता तुम्हारे कदमों चूमे। यदि तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे हमारे भाग्य के बारे में, फसल बर्बाद होने का कारण अवश्य पूछना और हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। मोहन बूढ़े को लौट कर उसी स्थिति में जवाब देने की वादा कर आगे चल पड़ा। ईश्वर इस भले मानस की मदद करना। और बहुत दिनों तक सफर करने के पश्चात मोहन एक नगर में पहुंचा। सैनिकों, बिना इजाजत हमारे नगर में प्रवेश करने वाले इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लो और महाराज के पास ले चलो। लेकिन मोहन को पकड़कर राजमहल ले चल पड़े। भगवान, हे भगवान, यह कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ? यह शायद मेरे सोए हुए भाग्य के कारण मुझ पर आई है। पता नहीं यह राजा मुझे क्या कसूर, क्या सजा दे। परंतु राजा ने उसका स्वागत सूर्य मुस्कान और संदेहपूर्वक शब्दों से किया। घबराओ नहीं परदेसी, तुम हमारे मेहमान हो, लेकिन हम जरूर जानना चाहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो।
राजा से निम्रतापूर्ण बात मोहन तुरंत कदमों में गिर पड़ा। आप मान है महाराज, मैं इस कसूरवार से अभयदान दिया। आपकी हमेशा जय जयकार हो। महाराज, मेरा नाम मोहन है। मैं शिव काशी देश के एक छोटे से गांव में रहने वाला हूँ। एक गरीब आदमी हूँ। अपने भाग्य की खोज में निकला हूँ। फिर मोहन ने सारी विपदा सुना दी। उसकी आपबीती सुनकर, यह अपने भाग्य के पास जा रहा है, क्यों न इसे अपनी समस्या का भी अवगत करा दूं। मेरा भाग्य भी मेरी समस्या हल करने से शायद समर्थक हो चुका है, और हो सकता है यह अपने भाग्य से पूछकर मेरी समस्या का भी समाधान कर दे। उठो मोहन, हमारे पास बैठो। हम तुमसे अपने दास नहीं बल्कि एक मित्र की तरह बातें करना चाहते हैं। जी महाराज। सुनो मित्र, इस विशाल समृद्ध शक्तिशाली देश का राजा हूँ, किंतु सोने के महल में रहने ते हुए भी न जाने क्यों खुशी से जी नहीं पा रहा हूँ। हर समय किसी अप्राप्त इच्छा राह मुझे भीतर भीतर तड़पती रहती है। मेरी मेरी तुमसे यह विनती है कि तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे इसका कारण पूछना कि इस तड़पण से छुटकारा किस पाने का कोई उपाय है। तुम्हारा भाग्य है, इस संबंध में चाहे जो भी उत्तर दे वह मुझे लौटते खुले दिल से बताना। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा नहीं दूंगा। आपने मुझे इतनी इज्जत बख्श दी महाराज, मैं वापस यह छोटा सा काम अवश्य करूंगा। लौट कर आपको उचित उत्तर दूंगा। और उस रात मोहन वहाँ रुका। उसका खूब आदर संस्कार किया गया, बढ़िया बढ़िया भोजन कराए गए, पश्चात सोने के लिए मुलायम और गुद्देदार बिस्तर दिया गया। बिस्तर पर लेटते ही उसे ऐसी नींद आई कि शायद उसे जीवन में कभी ना आई हो। अगले दिन मोहन नहा धोकर सफर के लिए जाने को तैयार हुआ तो राजा ने काफी धन दौलत देकर विदा किया। हम तुम्हारे लौटने का बेसब्री से इंतजार करेंगे। मैं जल्दी ही लौटूंगा महाराज, आपसे अवश्य मिलूंगा। और कई दिन चलते रहने के पश्चात, अरे वाह हुआ, बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। लेकिन जैसे ही कुएं के निकट पहुंचा, कौन हो तुम? मोहन हो? हाँ, मेरा नाम मोहन है, लेकिन तुम कौन है? मैं तुम्हारा दिमाग हूँ। वर्षों से यहाँ पड़ा तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। शायद तुम भी मेरी तलाश में यहाँ आए हो। बोलो, यदि तुम मेरी ज़रूरत हो तो तुम्हारे पास आऊँ। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे पास आऊँ। नहीं भाई, न तुम नहीं भाई, न तो मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ आया हूँ, न मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तो भाग्य की तलाश में घर से निकला हूँ। तुम मुझे बता सकते हो मेरा भाग्य मुझे कहाँ मिलेगा? आगे बस ना किसी में चलते जाओ। और मोहन ने कुएं से पानी पीकर नाक की सीध में चल पड़ा। और मोहन चलता रहा। कई माह का सफर करने के बाद, ओह, ये बरगद के पेड़ के नीचे यह फक्कड़ सा व्यक्ति कौन सोया पड़ा है? कहीं है मेरा भाग्य तो नहीं? जरूर वही होगा, क्योंकि बड़े भैया ने यही कहा था कि मेरा भाग्य किसी घने घने मनुष्य बरगद के पेड़ के नीचे सोया पड़ा है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल ऐसा ही है। और मोहन ने उसे अपना भाग्य समझकर उसके निकट गया और जगाने लगा। ए भाई उठो, आंखें खोलो, तुम्हारे काम का वक्त हो गया है, उठो। और काफ़ी देर झुलने के बाद अंत में भाग्य हिला और अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। कौन हो तुम प्यारे भाई? अरे, बेवक्त क्यों परेशान किया? मेरा नाम मोहन है। मेरा अनुमान है कि तुम मेरे भाग्य हो। अच्छा, तुम ही मोहन हो? हाँ, मैं ही मोहन हूँ, जो तुम्हारा तुम्हारी वजह से दर दर बेदर की ठोकरें खा रहा है। तुम ही आराम करती रही और मैं तुम्हारे कारण इतना दुख झेलता रहा। तभी मेरे भाई का भाग्य वहाँ मुझे कमर तोड़ मेहनत करने
कर रहा हूँ और तुम मेरी सेवा करनी चाहिए नहीं करना चाहते। मेरे मालिक हम तो हमारे मेरे मालिक हम तो तुम्हारे बड़े भाई जैसे बुद्धिमानों के परीक्षणों की सहायता करते हैं। तुम जैसे मूर्खों और कामचोरों के हम निकट भी नहीं फटकते क्या? हाँ मेरे मालिक, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मेरी मानो तो तुम भी मेरी तरह पेड़ के नीचे लेट जाओ और आराम करो, क्योंकि तुम भी अपने भाई की तरह बुद्धिमान और मेहनती बनना पसंद नहीं करोगे। नहीं नहीं, ऐसी नहीं है। ऐसा मत कहो। यदि तुम्हें मेरा साथ नहीं दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं का भी नहीं रहूंगा, और हो सकता है मैं आत्महत्या करना पड़े। ओह, तो ऐसी बात है। तो आओ मेरे पास बैठो। मुझे बताओ, तुम्हें यहाँ का रास्ता कैसे तय किया, और रास्ते में क्या क्या देखा, किस किस से मिले, और क्या क्या बातें हुई, और तुम मुझे क्या चाहते हो? मैं अपने बड़े भाई के कहने पर तुम्हें खोता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ मेरे प्यारे भाग्य। मोहन ने अपना सारा किस्सा बताने लगा और भाग्य जमाइए लेता हुआ उसकी बातें सुनता रहा। उसकी सारी बात सुनने के पश्चात तुम्हारी सारी कहानी सुनकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ भाई, तुमने बुराई तुम में बुराइयाँ बहुत हैं, अच्छाइयाँ बहुत कम हैं, लेकिन तुम मुझ तक आ पहुँचे हो। तुम्हारी थोड़ी सी अच्छाई देखते हुए तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने भाग्य को समझाने अपने भाग्य के समझाने लगा कि मार्ग में उसे व्यक्तियों ने क्या क्या उत्तर देना है। फिर अंत में बोला, तुम घर जाओ और तुम तुम घर जाओ, जैसे मैंने कहा वैसा करना। जल्दी ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और तुम जैसे मूर्ख और आलसी मेरा कुछ व्यक्ति को मेरा साथ बिल्कुल मंजूर नहीं मेरा साथ बिल्कुल ही मिल सकता है। और लेकिन सावधान, अपनी मूर्खता नासमझी से यह मौका मत चूक जाना, वरना जीवन भर पछताओगे। और कहने के साथ ही भाग्य जमीन पर पसर गया और फिर खर्राटे गूंजने लगे, खुर खुर खुर। अरे, यह तो पलक झपकते ही सो गया। मैंने अपने भविष्य के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। और मोहन उसे झंझोड़ कर जगाने लगा। अरे मेरे भाग्य भाई, उठो। अभी तो मैंने तुमसे बहुत सी बात पूछनी है मेरे प्यारे भाई। भाग्य बरमोहन थोड़ी देर तक भी खड़ा मोहन बड़ी थोड़ी देर तक तो खड़ा रहा, लेकिन निंद्रा में डूबे भाग्य न टुकर टुकर देखते हुए वह मुड़कर रास्ते की डंग भरने लगा, और जिधर से आया था चलते चलते सबसे पहले राजा के पास पहुंचा। प्रणाम महाराज। आओ मेरे प्यारे मित्र, मोहन लौट आए तुम। क्या तुम्हें अपना भाग्य मिला मित्र? क्या तुम उससे हमारी समस्या का समाधान पूछा? हाँ महाराज, मैंने मेरा भाग्य मिला। मैंने आपके दुख का कारण भी उससे पूछा, लेकिन बात ये बातों में आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। ठीक है। आदरणीय दरबारियों और सामंतों, मंत्री, आज दरबार में बर्खास्त किया जाता है। आप लोग जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। और उनके जाने के बाद, हाँ मित्र मोहन, अब तुम्हें हमारे भाग्य के हमारे दुख के कारण का बताओ। आप ये देश के राजा हैं और प्रजा आपके को आपको पुरुष मानकर राजा कहकर पुकारती है, जबकि वास्तविकता यह है कि वास्तविकता यह है कि आप स्त्री हैं। चूँकि आपके लिए एक रहस्य छिपाए रखने में अकेले सेना का संचालन करना और शासन करना मुश्किल होता है, इसलिए आप सोने के महल में रहते हैं और मन ही मन छटपटाते रहते हैं कि आपके आपके दुख का कारण है।
ओह, तुम्हारे भाग्य ने तो सच कहा है मोहन, वास्तव में मैं स्त्री हूँ, कहकर राजा ने लजाते हुए अपने सिर से ताज उतार दिया। ताज उतारते ही राजा ने सुंदर युवती के स्पर्श हो गया और घने लंबे काले बाल फर्श पर छूने लगे। ओह, निसंदेह आप अप्सरा समान सुंदर हैं। ईश्वर आपको इसी प्रकार जन्म जन्मांतर तक सुंदर और जवान बनाए रखे। वह तो ठीक है मोहन, लेकिन तुम्हारे भाग्य ने मेरे दुख का छुटकारा पाने का क्या उपाय बताया। आप अपने लिए कोई योग्य वर तलाश लीजिए और आप सुख से रहने लगेंगी। दोस्तों, आगे की कहानी आपके सामने जल्दी पेश करूँगा।